बहुपद अध्याय के इस वीडियो में विद्यार्थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस आर के शून्यक एपी में हो। एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। एपी समांतर श्रेणी होती है और समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पी क्यू आर में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह बहुपद 3 घात वाला है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो हल करना स्टार्ट करेंगे। चूंकि बहुपद 3 घात वाला है अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। एक बात ये क्लियर हो गई। अब ये तीनों शून्यक एपी में है चूंकि तीनों शून्यक क्या कहा गया है? एपी में है। तो एक प्रश्न हम इसके पहले भी आपको ऐसा सिखा चुके हैं जहां पर शून्यक एपी में थे। तो अतः शून्य क्या होंगे? ए माइनस डी पहला शून्यक, ए दूसरा शून्यक तथा ए प्लस डी तीसरा शून्यक होंगे। अगर एपी में 3 शून्यक लेने को कहा जाए तो इस प्रकार उनको लिया जाता है। अब आ जाते हैं सूत्र पर। चूंकि शून्यकों का योग, जिसको तुम कहते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है? माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी की जगह क्या है आया? 3p अपान ए क्या है? 1। तो यहां पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर माइनस 3p। तो यहां सरलीकरण करेंगे। यहां देखिए कट गया। तो 3a बराबर माइनस 3p। तो यहां पर अब 3 भी कट जाएगा या 3 का भाग चला जाएगा। तो a बराबर आ गया माइनस p। ये नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। एक वैल्यू निकल आई। फिर इसके बाद आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जो गुणनफल होता है आखिरी अचर पद अपान ए होता है। तो इसमें चिन्ह का बड़ा ध्यान रखना होता है कि पहला चिन्ह पॉजिटिव सूत्र में कहा जाता है, दूसरा निगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, फिर चौथा निगेटिव। अर्थात सूत्र बनेगा माइनस दिस अपान ए, अर्थात माइनस आर बटा 1, माइनस आर बटा 1। तो शून्य क्या है तुम्हारे पास? ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो क्या निकल आया? आर। अब देखो इसका सरल करेंगे। ए वर्गांतर दिखाई पड़ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर माइनस आर। वैल्यू पुटअप कर दो। ए बराबर माइनस पी। तो यहाँ माइनस पी, ए स्क्वायर क्या बन गया? पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू बराबर माइनस आर। चाहो तो दोनों तरफ का माइनस काट दो। तो माइनस डी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर पी का 75 करोगे तो आर बटे पी। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर आर बटे पी माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का 75 कर दिया। अब चिन्ह बदल दीजिए। तो डी स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा,
माइनस आर बटे पी, ये माइनस में हो जाएगा। ये नंबर हमने डाल लिया सेकेंड। तो देखो एक एक शून्यकों का योग इतना था और तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना था। अभी बीच वाली एक चीज रह गई है यहाँ पे, उसका भी सूत्र लगा लेते हैं। उसको क्या लिखा जाता है, दो दो शून्यकों का योग। पहले होता है एक एक शून्यकों का योग, फिर दो दो शून्यकों का योग, फिर तीनों शून्यकों। तो दो दो का क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये 3q अपान ए, प्लस 3q अपान ए क्या है 1। हाँ तो दो दो शून्य देखो कौन कौन से थे, पहला दूसरा लो, a माइनस डी इंटू ए, प्लस दूसरा तीसरा a इंटू ए प्लस डी, फिर प्लस तीसरा और पहला a प्लस डी इंटू ए माइनस डी, बराबर है क्या आया 3q। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो अब देखो इसको पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डी, प्लस यहाँ तो वर्गांतर है गुणा में, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 3q। तो माइनस ए डी प्लस ए डी कट गया, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन गए, 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 3q। ए की वैल्यू क्या थी माइनस पी, तो 3 ऑफ माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब देखो यहां माइनस डी स्क्वायर लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये वाली माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे रख दो। तो माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर अपान पी प्लस आर अपान पी, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 3q। अब इसको ही सरलीकृत कर देना है, तो बाएं पक्ष में लघुत्तम ले लो p, जब p लघुत्तम ले लोगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा 3p³ माइनस का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और p का साथ में गुणा भी 3p³ हो गया, प्लस ये r माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस ये भी p³ हो गया बराबर 3q। अब देखते हैं आगे, ये p का तिरछा गुणा हो जाएगा तो बराबर 3p³, इधर क्या है 3p³ में p³ चला गया 2p³ प्लस r। अब इसको बुला लीजिए 2p³ माइनस 3p³ प्लस r बराबर 0। यही pqr में संबंध आपका प्राप्त हो गया। ये जो संबंध प्राप्त हुआ है यही आपका आंसर हो गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, यदि x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। प्रश्न ने कहा है कि x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को भाग दिया गया है काहे से, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। तो चलिए हम भाग दे के देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का भाग x पावर 4 में लगाओगे, एक्स स्क्वायर बार गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का तो x पावर 4 आ गया, यहां गुणा करने आओगे तो माइनस 2x³ हो गया,
यहां गुणा करोगे तो के प्लस के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। घटाने के लिए चिन्ह बदलिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर माइनस और ये प्लस, तो यह क्या आ गया -4x³। ये प्लस माइनस घटेंगे, लेकिन अब ये 16 में के तो घटेंगे नहीं, तो हम सीधे सीधे एक्स स्क्वायर कॉमन लेके इसको लिख देंगे 16 माइनस के ऑफ एक्स स्क्वायर। -25x उतार लीजिए। फिर इसके बाद अब एक्स स्क्वायर का भाग -4x³ में, तो -4x, तो -4x से गुणा करिए तो -4x³, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x², फिर -4kx। अब चिन्ह बदलिए, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। ये देखिए इससे इसके घटेंगे, तो अब 16 में से 8 घट जाएंगे, तो बचेगा 8। 8 माइनस के ऑफ x², ये माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो चाहो तो प्लस पहले लिख लो। ये 4k है, -25 है, 4k -25 ऑफ x, क्योंकि ऐसे तो घट नहीं सकते हैं। और क्या करोगे, +10 यहां से ले आओगे नीचे। अब इस बार देखिए क्या होगा, x² का भाग यहां पे लगाओगे तो 8 माइनस के आ जाएगा, प्लस 8 माइनस के बार जाएगा। जब ये 8 माइनस के बार गया, तो देखिए क्या करेंगे, तो 8 माइनस के का गुणा करिए, तो 8 माइनस के का आप गुणा करोगे तो 8 माइनस के आप x²। 8 माइनस के का गुणा यहाँ करोगे तो -2 इंटू 8 माइनस के और इंटू ये x। फिर 8 माइनस के का गुणा यहाँ करोगे तो प्लस के इंटू 8 माइनस के। अब आपको चिन्ह बदलना है, ये तो देखो कट जाएंगे, इनका सरलीकरण ध्यान दीजिए। तो देखिए इस पर भी x लगा, इस पर भी x लगा है, तो x हम कर लेते हैं बाहर। अंदर क्या करेंगे, ये वाले प्लस में है, 4k प्लस 4k -25, तो 4k -25। और ये भी देखो चिन्ह बदलने से +2 हो गया है, +2 से ब्रैकेट कर लिए तो 2 × 16 और -2k। फिर इधर आ जाओ, प्लस का ये 10 है, और माइनस के से गुणा करोगे तो -8k, और माइनस के से गुणा करोगे तो +k²। तो इस प्रकार जब हमने सरल किया तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, 4k में 2k घटाया तो 2k, -25 में 16 तो -9 ऑफ x। ये शेषफल का सरलीकरण हम कर रहे हैं, और प्लस इसको ब्रैकेट में कर लो, k² -8k + 10, ये है शेषफल तुम्हारा। ये शेषफल का सरलीकरण किया तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए शेषफल, ये शेषफल तुम्हारा निकल के आया। और प्रश्नानुसार तुम्हारा शेषफल क्या था, x + k, सॉरी x + a। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये जो शेषफल आया है वो x + a के बराबर है, 2k -9 ऑफ x प्लस k² -8k + 10। तो ये जो शेषफल आया, जो हमारा भाग लगाने से, ये x + a के बराबर है। अब इस समीकरण को आपको हल करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर। विद्यार्थी ध्यान दें,
जब कभी आपको ऐसा समीकरण प्राप्त हो कि इधर x और अचर पद और इधर भी x और अचर पद है, तो यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2k-1 है, तो ये आपस में बराबर ले लिए जाएंगे। तो 2k-9 बराबर 1, ये x के गुणांक ले लिए गए। अचर गुणांक यहाँ a है और यहाँ क्या है, k² - 8k + 10, इधर ये ले लिया जाएगा। तथा x के गुणांक से तुलना कर ली गई, अचर गुणांकों से तुलना कर ली गई। तो यहाँ 2k बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 9, तो 2k बराबर 10, k बराबर 10/2, k बराबर 5। इधर आ जाओ, k बराबर 5 आ गया, वैल्यू रख दो, 5² - 8 × 5 + 10 बराबर a, तो 25 - 40 + 10 बराबर a। तो 25 और 10 35, 35 में 40 घटाया, -5 बराबर a, अर्थात a बराबर -5। तो ये आपकी k की वैल्यू देखो निकल आई और ये वैल्यू a की निकल आई। यही आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब यह एक प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, a तथा b के किन मानों के लिए q ऑफ x² + 2x होना चाहिए, सॉरी ये x³ है, x³ + 2x² + a के शून्यक बहुपद p ऑफ x⁵ - x⁴ - 4x³ + 3x² + 3x + b के भी शून्यक होंगे। p ऑफ x के कौन कौन से शून्यक q ऑफ x के शून्यक नहीं है। चलिए भाई, तो अब देखो जो q ऑफ x है वो 3 घात वाला है, तो 3 शून्यक होने चाहिए। p ऑफ x 5 घात वाला है, तो 5 शून्यक होने चाहिए। तो अगर जो q ऑफ x के शून्यक इस p ऑफ x के शून्यक होंगे, तो इसका मतलब यह है कि इस q ऑफ x का p ऑफ x में भाग चला जाएगा, फिर हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर जो q ऑफ x के शून्यक होंगे वही p ऑफ x के भी शून्यक होंगे। तो इसके लिए हमें इसमें भाग लगाना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। पहले हम भाग लगाएंगे, x³ + 2x² + a का भाग लगाएंगे, x⁵ - x⁴ - 4x³ + 3x² + 3x + b में। तो चलिए भाई, x³ का भाग लगाएंगे, x² बार जाएगा, x² से गुणा करो, x⁵ + 2x⁴ + ax²। तो ये ax² यहां नहीं लिखेंगे, सजातीय के नीचे लिखना होता है। अब काम क्या होगा, चिन्ह बदलिए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों माइनस के हैं, तो -3x⁴, ये उतार लीजिए, -4x³, यहां पर देखिए घटाइए इसको, तो 3 - a ब्रैकेट में लिख लीजिए x²। अब +3x उतार लो, चलते हैं, x³ का भाग इसमें लगाते हैं, तो -3x बार, तो -3x से गुणा करो, तो -3x की घात 4, यहां पे करोगे तो प्लस माइनस 3 दूनी 6x³ -6x³, फिर यहां पर गुणा करोगे तो -3ax, तो -3ax, यहां सजाती के नीचे रखेंगे,
चिन्ह बदलिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से 4 चला गया, 2x³ प्लस ये ऐसे ही उतार लीजिए 3 माइनस a का x हाफ एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3a हाफ एक्स, अब प्लस ऊपर से b उतार लीजिए। तो इस प्रकार अब x³ का पहाड़ा 2x³ में तो +2 बार जाएगा। तो अब देखिए क्या आ गया, 2x³ प्लस 4 एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2a अचर पद, तो यहां आ जाएगा +2a। चिन्ह बदलिए, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सरल करना है तो इसको कैसे लिखोगे, 3 माइनस a माइनस 4, नीचे वाला माइनस है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3a हाफ एक्स प्लस b माइनस 2a। ये आपका शेष फल आ गया। अब इसको सरल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः शेष फल। तो शेष फल जब निकालोगे तो क्या निकल रहा, 3 में से 4 चला गया, माइनस आ गया, तो माइनस a माइनस 1 हाफ एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा प्लस 3 माइनस 3a हाफ एक्स प्लस b माइनस 2a। ये शेष फल आया। अब प्रश्न ने देखो क्या कहा था कि Q ऑफ x के शून्यक P ऑफ x के भी शून्यक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि Q ऑफ x के शून्यक P ऑफ x के भी शून्यक है, इसलिए P ऑफ x Q ऑफ x से पूर्णतया विभाजित होगा, तभी वो शून्य बराबर मिलेंगे दोनों के। और जब पूर्णतया विभाजित होगा तो इसलिए शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होगा। और जबकि शेषफल तुम्हारा इतना निकल के आया है और प्रश्न के अनुसार क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब दोनों लोग अपनी चीज को बराबर कर दो, तो आता है माइनस a माइनस 1 हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3a हाफ एक्स प्लस b माइनस 2a बराबर 0। अब देखो भाई, a बराबर 0 लिखा हुआ है, इस बराबर 0 को हम क्या कह सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ये बात विद्यार्थी ध्यान दें। ऐसा हमने क्यों किया कि 0 को हम बहुत बड़ा बहुपद बना सकते हैं। 0 को हमने क्या कहा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। क्यों, क्योंकि अभी हम पिछले प्रश्न की तरह गुणांकों की तुलना करने जा रहे हैं। गुणांकों की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना एक्स स्क्वायर से, तो माइनस a माइनस 1 बराबर इधर क्या है 0, तो माइनस a बराबर प्लस 1, तो a बराबर माइनस 1। ये देखो एक उत्तर निकल आया, कॉमा 3 माइनस 3a बराबर 0। तो अब देखिए भाई, माइनस 3a बराबर 3, 3 3 कट जाएंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी इसमें भी a -1 आ गया, अर्थात a है तुम्हारा क्या -1। फिर आ जाओ तथा ये b -2a, ये क्या है 0,
तो आप b -2 a की वैल्यू रख दो, -1 बराबर 0, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, तो b बराबर 2 उधर चला जाएगा तो -2। तो इस प्रकार a और b के दो मान प्राप्त हो गए। a का मान कितना प्राप्त हुआ? -1, और b का मान कितना प्राप्त हुआ? -2। तो ये तुम्हारे आंसर हो गए, यही तुमको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया।